风吹过旧时光，回忆落在心上，曾以为的地久天长，转眼变成了伤。夜空藏着泪光，故事无人能讲，命运写下新的篇章，让我学会坚强。走过迷雾与风浪，失去后才懂方向，每一次跌倒受伤，都是为了更明亮。शिंजो, तुम्हारे माफी मांगने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये चोट तुम्हारी वजह से नहीं लगी ना। मिसिजो, माफ करना। मीशा, तुम ज्यादा बुरा मत मानना। अगर तुमने फोटोज नहीं दिखाई होती तो मैं हाथ भी नहीं लगाती और झगड़ा भी नहीं होता। मैंने तुम्हें कब फोटो दिखाई? तुम नहीं तो भूत ने आके दिखाया। उसने सच में मुझे दिखाया था। जहां तुमने मुझे मारा था वहां सीसीटीवी है, मैंने देखा था। मेरा तो दिल साफ है। अगर तुम्हारा भी दिल साफ है तो फुटेज दिखाओ ना। शिंजो, तांग तांग हमेशा कहती है कि उसे तुम पर पूरा भरोसा है। उसने कहा तुम एंगेजमेंट के दौरान किसी और के साथ नहीं जाओगे। मुझे भी लगता है तुम इतने भी बुरे नहीं हो। तो तुमने मीशान को किस किया या नहीं? मैंने नहीं किया। सुना, नहीं किया यानी वो फोटो एडिट किया गया है। मुझे भी लगा था वो फोटो एडिटेड है। मीशा, हम दोनों तो लड़कर दोस्त हो गए हैं। सच कहूं तो मैं फोटोग्राफर हूं। अगर तुम्हें कभी कोई फोटो एडिट करनी है तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें 99.9% डिस्काउंट दूंगी। और तुम? मैं ठीक हूँ, टेंशन मत लो। उसके साथ जाना है या मेरे साथ? मुझे एक काम है, बाद में उसे कह दूंगा। ठीक है। तुम पहले। शिंजो, बाद में हिसाब लूंगा तुमसे। शिंजो, शिंजो। आज बहुत देर हो गई है, नए घर चलते हैं, सामान कल ले लेंगे, ठीक है? चाहती अगर आपने हाँ कह दी तो आज रात घर जाकर आप कुछ भी कर सकते हैं। साहब, मैडम के लिए नीचे वाला रूम सेट कर दो और पानी भी गर्म कर देना। पक्का यही सोच रहे हैं? जी ठीक है। हम घर आ चुके हैं, अब आंखें खोल लो अपनी। आपको पता था मैं जागी हुई थी?
शादी से पहले तुम्हारा हाथ नहीं मांगा और शादी के बाद भी मुझे यह मौका नहीं मिला। जो कुछ करना चाहिए था वो नहीं किया, उसके लिए माफ कर दो। मुझे पता नहीं कि तुम्हें कैसा डिजाइन पसंद है, तो इसीलिए मैं अपनी मर्जी से ले आया। सेल्स गर्ल ने कहा कि ये सच्चे प्यार की निशानी है और सच्चा प्यार लंबे वक्त तक चलता है। शायद हमारी शादी में वो प्यार नहीं है, पर मैं चाहता हूं कि ये लंबे वक्त तक चले। ज्यादिन, ये मेरी आपसे शादी आपको मजबूर करके हुई है। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं। सच तो ये है कि नुकसान तो आपका हुआ है, मैं तो फायदे में ही हूं। फायदा? तो वो अब भी हमारी शादी को एक सौदा समझती है। ज्यादिन, ये शुक्रिया, मुझे ये बहुत पसंद आया। अब लग रही हूं ना मिसेस जाओ। रिंग तो पहना दिए, अब आगे क्या करने वाले हैं? वो वॉशरूम कहाँ है? बाथरूम मैं ले चलता हूं। नहीं, मैं खुद जा सकती हूँ। फेंगशी को भेजता हूं। वो कैसी हैं? जो दिख रहे हैं बस वही जख्म है, उनके अलावा कोई नहीं है। और मैंने नहाते वक्त मैडम के जख्म को पानी से बचाया। लाइट बंद कर दीजिए ना। नींद नहीं आ रही? जियान चेंग, ये सब कुछ जल्दी नहीं हो रहा। जल्दी नहीं है तो यहाँ आना क्यों जरूरी था? चलिए ना, आपके लिए तो सिर्फ 5 मिनट ही काफी हैं। 5 मिनट? ये 5 मिनट का क्या मतलब है? आपने ही तो कहा था ना 5 मिनट। मैंने जो 5 मिनट कहे थे वो रिंग देने के लिए थे, तुम्हारा हाथ मांगने के लिए। तो आपने वो रिंग कब खरीदी? बहुत पहले। ज़्यादिन, ये हमारे लिए
जियान चेंग, हम्म, ये सब कुछ जल्दी नहीं हो रहा। हम्म, जल्दी नहीं है तो यहाँ आना क्यों जरूरी था? चलिए ना, आपके लिए तो सिर्फ 5 मिनट ही काफी हैं। 5 मिनट? हम्म। आ, 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 ये 5 मिनट का क्या मतलब है? आपने ही तो कहा था ना 5 मिनट। मैंने जो 5 मिनट कहे थे वो रिंग देने के लिए थे, तुम्हारा हाथ मांगने के लिए। तो आपने वो रिंग कब खरीदी? बहुत पहले। ज़्यादिन, ये हमारे लिए एक नई शुरुआत है। मैं कर सकती हूँ। अब तुम गिन सकती हो कितने 5 मिनट हो गए। माफ कीजिए, आप जिस यूजर को कॉल कर रहे हो वो पैसे जमा कर रहा है। कोई काम है तो पैसे भेजो, काम नहीं है तो भी पैसे भेजो, शुक्रिया। माफ कीजिए, आप जिस यूजर को कॉल कर रहे हो वो पैसे जमा कर रहा है। कोई काम है तो पैसे भेजो, काम नहीं है तो भी पैसे भेजो, शुक्रिया। माफ कीजिए, आप जिस यूजर को कॉल कर रहे हो वो पैसे जमा कर रहा है। कोई काम है तो पैसे भेजो, काम नहीं है तो भी पैसे भेजो, शुक्रिया। माफ कीजिए, आप जिस यूजर को कॉल कर रहे हो वो पैसे जमा कर रहा है। बदमाश लड़की, कहाँ हो? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही तुम? सीधा बात करो ना। तुमने उस सुहो तेंगियान से शादी कर ली? जब से हमने शर्त लगाई थी उसे अब से 15 दिन हो चुके हैं। इसका तो एक ही मतलब है, जब तुमने शर्त लगाई तो तुम्हें मालूम था कि वो तुम्हारा हो ही जाएगा, और सिर्फ इसलिए तुमने मुझसे शर्त लगाई मुझे फंसाने के लिए, और वो 9% मुझसे फ्री में लेने के लिए। बिंगो, मुबारक हो, सही जवाब दिया आपने। तुम तो बहुत ही बदमाश लड़की हो। तुमने उस वक्त चैंगहुआई रोड को दाव पर क्यों नहीं लगा दिया? तुम्हें पता है ना मैं इतना बड़ा दाव बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। तुमने थोड़ा क्यों मांगा मुझसे? तुम्हारी हिम्मत इतनी बड़ी है तो तुमने इतना कम क्यों मांगा? अपने भाई जितना ही मांग लेती। मुझे उस वक्त यकीन नहीं था कि तुम जुओ तेंगुआन को हासिल कर लोगी। हो सकता है मुझे शर्त का नशा चढ़ जाता और मैं उसके लिए मान जाता। क्योंकि मैं आपको जानती हूँ, इसलिए मैंने उतना बड़ा दाव लगाया। बस 84 से 1% कम, ताकि आपको लगे कि मैं उसके आड़ में कर रही हूँ। तभी तो आप शर्त मानेंगे। तो सुनिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है।
क्योंकि आपने सोचा था अगर आप जीत गए तो चांदवा रोड आपको मिलेगा, अगर मैं जीती तो यातिन ये आपका दामाद बनेगा। इसमें तो आपको कोई नुकसान नहीं हुआ। आपको दिल से यकीन था कि यातिन जैसा आदमी मेरे जैसे बेकार इंसान से शादी नहीं तुमने करेगा। ज़ोहो तेंगवान को अपना कैसे बनाया? मुझे तो ये पता चला है कि तुमने उसकी जान बचाने का एहसान उसे जतलाकर फोर्स किया। हाँ, मैंने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने मुझसे शादी नहीं की तो मैं शिन्या ग्रुप की बिल्डिंग से कूद जाऊंगी। इसीलिए जान, हमारे बीच समझौता है। आप जल्दी से सब डॉक्यूमेंट करके मुझे साइन के लिए बुला लेना। अगर कोई चालाकी करने की कोशिश की तो मैं चैंशियन ग्रुप के गेट के सामने खड़ी हो जाऊंगी, बैनर पकड़ के। बहुत ही नाफरमान लड़की हो। अच्छा, मेरी बात सुनो। अब तो तुम्हारी उससे शादी हो चुकी है ना, तो उसे कभी हमारे घर पे लाओ ना। आप ये अब क्यों बोल रहे हैं? शादी तो बहुत पहले हो गई ना, तब क्यों नहीं बुलाया? हाँ, तो इतने दिन क्यों छुपाया तुमने? ज्यादा ने कुछ छुपाना चाहता था, वो बताना नहीं चाहता था। इसमें ना बताने जैसी कौन सी बात है? मतलब वो ऐसा सोचता है कि मुझसे शादी करना शर्मनाक है। अब तो वो मुझे देखते ही चिढ़ता है। अरे नहीं नहीं, सही है। मैंने तो सुना था कि उस दिन ज़ोहो के घर पर भी वो तुम्हारी ही तरफ था। वो तो बस दिखावा है, अपनी पत्नी की इमेज मेंटेन करनी है ना। पर घर में तो वो मुझसे बात भी नहीं करता। अच्छा, तो ऐसा है। अच्छा, तो तुम अब मेरे बारे में भी उससे बात करना। हाँ, क्या आप मजाक कर रहे हैं? जाओ ग्रैंडपा से मिलना नामुमकिन है। तो सुनिए, अगर आप मुझसे कोई काम करवाना भी चाहते हैं, मेरी मजबूरी है कि मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जब ज़ियाउद्दीन ये मेरा दीवाना बनेगा, जब उसके लिए मेरी वैल्यू रहेगी, तब मैं आपकी मदद करूंगी। चलो मैं अब चलती हूँ ज़ियाउद्दीन से अपना रिश्ता मजबूत बनाने, नहीं तो आप अपने शेयर्स गवा देंगे और अपनी बेटी भी। ओके? माफ कीजिए, आप जिस यूजर को कॉल कर रहे हैं कोई काम है तो पैसे भेजो, काम नहीं है तभी पैसे भेजो, शुक्रिया। माफ कीजिए। आंटी गॉन? जादू पुराने घर आ सकती है। शाओलू और लूफंग आपस में झगड़ पड़े। बुजुर्ग अब शाओलू को मार रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? आप घबराइए मत, मैं अभी आ रही हूँ। आंटी फान, ज़ियाउद्दीन कहाँ है? साहब 1 घंटा पहले उठ गए थे, नाश्ता करके ऑफिस चले गए। बोले दोपहर में आएंगे तो आपके साथ खाना खाएंगे। ओह, ज़ियाउद्दीन को बता देना मैं पुराने घर जा रही हूँ, लंच साथ में नहीं कर सकते। जी मैडम। साहब, मैडम उठ गई हैं, नाश्ता नहीं कर पाई। बोली है कि आपको बता दो कि वो पुराने घर जा रही हैं, आपके साथ खाना नहीं खा पाएंगी। पापा, मारना बंद करो, शाओलू को छोड़ दो, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। किंड्रू, शाओलू ने गलती की है, सजा तो मिलेगी। और जो उसने तोड़ा है वो पापा का पसंदीदा फूलदान है। मांगेगा कि नहीं? नहीं मांगता। मुझे अकड़ दिखाता है। अरे सब आ गए। जालू, आसमान से गिरे हो क्या? इतनी मारपीट क्यों हुई? तुम्हारे गले को क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस तुम्हारी तरह मारपीट की आदत हो गई मुझे। जब टाइम मिले छोटी चाची तुम्हें ले जाएंगी। मंदिर से 2 ताबीज लेके आना, ताकि हम पूरे दिन में बुराई का शिकार ना बने। पापा, आपने ज़ियालू को क्यों मारा? उसने गलती की है। पापा, ज़ियालू ने इसे नहीं तोड़ा, इसका मेरे पास सबूत है। कैसा सबूत देंगी? तुम
तुमने कहा इस फ्लावर वास को जियालो ने तोड़ा, वो भी बिना सबूत के। सबूत कहाँ है? जी इन लोगों ने देखा, क्या ये काफी नहीं? हाँ, तो हमारे भतीजे और तीसरी भाभी तीनों ने कहा जियालो ने ही फ्लावर वास को तोड़ा, वो भी बिना सबूत के। बिना सबूत के इल्जाम लगाना मजाक है क्या? तो क्या मैं भी किसी पर भी इल्जाम लगा दूं? तुम जायावी, मुझे शक है कि तुमने ही फ्लावर वास तोड़ा होगा और इल्जाम जियालो पर डाल दिया। क्या हुआ? क्यों लड़े हो? इससे सब कैसे पता चला? तुम्हारा मोटिव बहुत बड़ा है। आमतौर पर जियालो तुम्हें पसंद नहीं करता, इसलिए तुम बदला ले रही हो। भतीजे तुम, क्योंकि ये तुम्हारी वाइफ है तो तुम इसे बचा रही हो। और तीसरी भाभी को मेनोपॉज है तो इन्हें छोड़ देते हैं। तो पापा उन तीनों पर यकीन नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास सबूत नहीं है। अगर वो तीनों झूठ नहीं बोल रहे हैं तो उनको सबूत लाके दिखाना पड़ेगा। जी जैंग, तो तुम अब यूफेंग से सबूत मांग रही हो, लेकिन जुलू के पास भी तो नहीं है अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। उसके पास होता तो इतना मारना नहीं पड़ता। भाभी जी, उन तीनों ने जियालो पर इल्जाम लगाया है तो सबूत उनको ही लाना पड़ेगा ना। ऐसे लॉजिक के साथ आप घर कैसे चलाते हैं? तुम अगर आपको बुरा लग रहा है तो पुलिस को बुला लेते हैं, उनकी बात सबसे सही होगी। इतनी मार खाने के बाद भी जियालो ने नहीं माना, मतलब वो बेकसूर है। देखो जी, छोटी चाची ने बोला। ये बात सो फैमिली का प्राइवेट मामला है। अगर पुलिस बुलाएंगे तो बात बाहर जाएगी, लोग हंसेंगे। हाँ, फैमिली का सोचना पड़ेगा, बात को मत बढ़ाओ। जियाओ लू को मार तो दिया गया, ये मामला मुझे लगता है अब यहीं खत्म करते हैं। जियालो को इतना मारा तो यही कैसे जानचेंग, आप यहाँ कैसे? काम हो तो कॉल करते हैं, यहाँ वहां नहीं भागते। चिंग्यान, तुम्हारी माँ का वो 2 रंग का फूलदान शाओलू ने तोड़ दिया। जियालो ने नहीं तोड़ा, उन्होंने कहा वो देखे हैं, लेकिन उनके पास सबूत नहीं है। मुझे पता है। चिंता मत करो। जब वो जिंदा थी तो तब कदर नहीं की, अब मरने के बाद प्यार जताओगे? टेंग्योन, क्या एक फूलदान किसी की जान के बराबर है? और हां, मेरी मां को यह फूलदान कभी पसंद नहीं था। आपको बस लगता है कि वो पसंद करती थी। उनकी हर एक ख्वाहिश आपकी उन पर थोपी हुई थी। उनके मरने के बाद आपको प्यार याद आ रहा है। तोड़ा तो अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। मुझे सच बताओ, ये तुमने तोड़ा है या नहीं? तुम्हें इतना मारा गया है, मैं मान लूंगा। तुम आगे बढ़ने की सोच रखो। तुम्हारे घाव भर जाएं तो मेरे ऑफिस आ जाना। इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट के मैनेजर की पोस्ट दूंगा तुम्हें। छोटे अंकल, आप मजाक कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट मैंने कब मजाक किया तुमसे? मार्केट के अंदर सिर्फ सिंसियरिटी नहीं चलती। मैंने कहा ठीक है तो वो ठीक है। क्वालिफिकेशन है या नहीं मैं डिसाइड करूंगा। भाभी एक बात बताओ, घर के हर काम में तुम क्यों आ जाती हो? आजकल मेरा मूड बहुत खराब है। अच्छा रहेगा कि तुम शांत रहो। या तुम्हें लगता है कि तीसरे भाई के पास काम नहीं है? अगर नहीं है तो मैं ज्यादा दे देता हूं। जियालो को ग्रुप में लेने की डिसीजन क्यों लिया? ज़ुलू को काम मत समझाना। ज़ुलू को प्रॉब्लम थी तो तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? कल मैंग तैंग थी और आज ज़ुलू।
चलो माना कि मैंग तैंग तुम्हारी दोस्त थी, लेकिन ज़ूलू सिर्फ तुम्हारा दोस्त नहीं बल्कि मेरा भतीजा भी है। उससे प्रॉब्लम हुई तो मुझे क्यों नहीं बताया? वो मुझे क्या पता था आपको वो फ्लावर वाज इतनी इंपॉर्टेंट है। अगर उसे टूटा देखकर आप और भड़क जाते तो स्यालो का वक्त और खराब हो जाता। और मैं आपसे छुपाना भी नहीं चाहती थी। मैंने सोचा पहले स्यालो का मदद कर दूं, फिर उसके बाद आपको बुला लूं। मैंग तैंग और ज़ूलू तुम्हारे लिए बहुत अहम है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनके अलावा अहम और कौन कौन है? मुझे कौन इंपॉर्टेंट है? तांग तांग, स्यालू, मेरी छोटी माँ और बस? बस। तो मैं मर गया हूं क्या? अरे ये आप क्या कह रहे हैं? ये क्या बात हुई? 3 लोगों की लिस्ट में मैं नहीं हूं। चलो मुझे लास्ट पे ही डाल देती। वैसे आप सुबह कहाँ गए थे? हाँ, सुबह मैं हॉस्पिटल गया था। मेंटेन ने शिंग को वहां भर्ती करवाया है। हाँ, तांग तांग ठीक तो है ना? मेंटेन बिल्कुल ठीक है। प्रॉब्लम तो शिंजो को है। तो फिर ठीक है।地久天长，转眼变成了伤。夜空藏着泪光，故事无人能讲。命运写下新的篇章，让我学会坚强。走过迷雾与风浪，失去后才懂方向。每一次跌倒受伤，都是为了更明亮。我